नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय गुप्ता है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल सके। हम अमेज़ॉन फ्लैक्स सेलर हैं और कंसल्टेंसी भी ऑपरेट करते हैं। हम आपको बताएंगे कि हम अपने अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं, इसलिए परफेक्ट सेलर बनने के लिए हमारी सभी वीडियो को आप ज़रूर देखें। ई कॉमर्स से बेटर बिजनेस आज की डेट में कोई नहीं है, क्योंकि इसमें रनिंग कॉस्ट बहुत लो होती है और इसको आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल कोई शॉप की या कोई शोरूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम मोर देन 500 प्लस सेलर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अपनी सेल 5 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपका अकाउंट रिस्क पे है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है या आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए ई कॉमर्स से रिलेटेड, हम आपको A to Z सर्विसेज ई कॉमर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाकर भी हमें कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका हमारे पास ऑथराइजेशन होता है। अगर आपको कोई ब्रांड ऑथराइजेशन चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको हम प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे आपकी सेल स्पीड से इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो हैं ऑलरेडी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड होते हैं और अच्छी रेटिंग पे होते हैं, ताकि आप उस पर सिर्फ ऐड करके ब्रांड ऑथराइजेशन अपलोड करके उन प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएँ और अपनी सेल को इंक्रीज़ कर पाएँ, जिससे आप ईज़िली अपनी सेल को बढ़ा भी पाएंगे और अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर पाएंगे। अगर आप अपनी सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको रिव्यू एंड रेटिंग की प्रॉब्लम है, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं और आपको रिव्यू एंड रेटिंग से इशू हो रहा है, एकदम सेल डाउन हो रही है आपकी, तो आप हमें रिव्यू एंड रेटिंग के लिए भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको रेटिंग एंड रिव्यू में भी हेल्प देंगे और आपके रिव्यू एंड रेटिंग को भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। और इसके अलावा कोई भी सर्विसेज के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, जानते हैं हम इस वीडियो में FBA क्या होता है, FBA के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं और इसमें फ़ी कैलकुलेशन कैसे होता है। देखिए, FBA जो होता है वो सर्विसेज होती है जो अमेज़ॉन द्वारा दी जाती हैं। जब भी आप अमेज़ॉन पे सेलर बनते हैं तो वहाँ पर 2 तरह के आपके पास ऑप्शन होते हैं। एक होता है मर्चेंट फुलफिलमेंट, एक होता है अमेज़ॉन फुलफिलमेंट। मर्चेंट फुलफिलमेंट में सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेलर की होती है, जैसे प्रोडक्ट को पैक करने से लेकर उसको शिप करने का, रिटर्न को रिसीव करने का, इसके अलावा लेबर की कॉस्टिंग, स्टोरेज एक्सपेंसेस जो भी होगा वो सारा का सारा जो है वो सेलर ही बियर करेगा और उसी को सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है। दूसरा होता है अमेज़ॉन फुलफिलमेंट। अमेज़ॉन फुलफिलमेंट के अंदर, जिसको हम FBA भी बोलते हैं, इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अमेज़ॉन की रहती है। आपको सिर्फ अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक अपना माल पहुंचाना है। अमेज़ॉन के बहुत सारे वेयर हाउसेज़ हैं, हर लोकेशन में, हर सिटीज़ में आपको इनके वेयर हाउसेज़ मिल जाएंगे। दिल्ली के अंदर भी काफ़ी सारे वेयर हाउसेज़ हैं जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं और वहाँ से वो आपका मटेरियल सेल होता है। चलिए जानते हैं सबसे पहले FBA के बेनिफिट्स क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा, साथ साथ आपको मैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो भी बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको इसकी फ़ीस बताऊंगा कि कितना चार्जेस इसके अंदर लगता है। सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करेंगे। पहला बेनिफिट्स है फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय अमेज़ॉन। इसमें जैसे मैंने बताया आपको, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़ॉन की ही होती है। सिर्फ आपको एक इसके अंदर शिपमेंट क्रिएट करनी होती है, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे वही आपके यहाँ से पिकअप को, जो भी आपका मटेरियल होगा उसको पिक कर लेंगे या फिर आप छोड़कर भी इनके वेयर हाउस तक आ सकते हैं। प्लस साथ में आपको जो बेनिफिट्स इसमें मिलता है वो आपको ना अपना प्रोडक्ट स्टोर करना पड़ता, ना कोई स्टोरेज कॉस्ट आपको पेड करनी होती, ना ही आपको कोई लेबर कॉस्टिंग देनी पड़ती, ना ही आपको पैकिंग मटेरियल कोई अपना स्टोर करना पड़ता। ये सब आपके एक्सपेंसेस जो एक सेलर्स को फुल
जो होते हैं वो पेड करने पड़ते हैं, तो वो आपके बच जाते हैं। दूसरा, प्राइम बैच एंड मोर विजिबिलिटी। FBA सेलर्स को जैसे ही प्रोडक्ट आपका FBA में जाएगा तो आपको प्राइम बैच मिल जाएगा। प्राइम बैच एक तरह से श्योरिटी होती है अमेज़ॉन की तरफ से कि अमेज़ॉन उसको एश्योर्ड डिलीवरी के तौर पे प्रोडक्ट को देगा। साथ साथ आपकी विजिबिलिटी जो है प्रोडक्ट की वो भी अच्छी हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि अमेज़ॉन का जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी सेट जो होता है वो FBA में ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हाई सेल एंड लेस लोड ऑन न्यू सेलर्स। अगर आप न्यू सेलर हैं तो FBA एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि FBA में के थ्रू अगर आप अपना माल बेचेंगे तो सिर्फ आपको ओनली प्राइस ही सेट करना है अपना, बाकी सारा का सारा जो भी स्टोरेज पैकिंग वो सब अमेज़ॉन ही खुद ही करेगा उसके अंदर। और साथ साथ आपका लोड भी कम हो जाएगा, आपको सिर्फ देखना है कितने ऑर्डर आपके आ रहे हैं और कितने ऑर्डर जा रहे हैं, तो वो सिर्फ आप अपने पैनल के थ्रू चेक कर सकते हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़ॉन की ही रहती है और आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से आपकी सेल भी इसमें अच्छी हो जाती है। अगर आपका प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी का है तो आप ऑलरेडी एक बेटर प्रॉफिट अर्न करते हैं इसके थ्रू। आगे बात करते हैं हम लोग 1 डे और 2 डे डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल। FBA में अगर आप माल बेचते हैं तो वहाँ पर आपको 1 डे और 2 डे डिलीवरी के ऑप्शंस ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाते हैं कस्टमर्स को। कस्टमर जिनको प्रोडक्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है तो वो 1 डे 2 डे डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ करके आपको प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, जिससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी अच्छी हो जाती है और कस्टमर को टाइम से वो प्रोडक्ट भी मिल जाता है। लास्ट बात करते हैं हम लोग नो नीड फॉर मैन पावर, स्टोरेज एंड पैकिंग मटेरियल। जैसे मैंने आपको बताया कि सारा का सारा जो मैनेजमेंट है वो अमेज़ॉन के पास ही रहता है इन सब चीज़ों का, तो इन सब चीज़ों की कॉस्टिंग सब कुछ अमेज़ॉन ही मैनेज करता है। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ चार्ज नहीं करता, आपसे चार्ज करता है इन चीज़ का, मैन पावर का भी चार्ज करता है, स्टोरेज और पैकिंग फ़ी का भी होता है और आपके मटेरियल का भी होता है। पर वो कैसे होता है वो मैं भी आपको स्क्रीन पे समझाऊंगा कि किस तरीके से अमेज़ॉन आपसे वो चार्जेस लेता है। पर यह है कि आपके वो चार्जेस, जैसे आप अगर छोटा सा भी अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए जाते हैं तो एक स्टोरेज के लिए आपको गोडाउन चाहिए होता है, गोडाउन की कॉस्टिंग्स बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो गोडाउन की कॉस्टिंग आपकी इसके थ्रू बचाई जा सकती है। आपको पैकिंग मटेरियल जो एक साथ परचेज़ करना पड़ता है, लाना पड़ता है, वो भी आपका एकदम इन्वेस्टमेंट से बचते हैं आप। और दूसरा मैन पावर, ये सबसे बड़ा इशू होता है, मैन पावर प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, लेबर आपको अवेलेबल नहीं होती है, तो वो यहाँ पर आप इसको बचा सकते हैं। कुछ इसके अंदर ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कैपिटल की इसमें ज़रूरत पड़ती है आपको। अगर आप कुछ कम इन्वेस्टमेंट करके कुछ ही प्रोडक्ट्स अपने FB में डालते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसमें लगेगा कि आपको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको उसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते आप। अगर आप एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर कैपिटल की इसमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप इसको काम नहीं कर पाएंगे और आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बस एक ही ड्रॉबैक है इसका कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल आपको स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट करनी पड़ती है। इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है आपको परचेज़ करके अमेज़ॉन को देना होता है, तो कैपिटल जो है आपकी पहले चली जाती है और जब वो प्रोडक्ट बिकता है तब वहाँ से अमेज़ॉन आपको उसके बिहाफ पे पेमेंट करता रहता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि फ़ीस किस तरीके से कैलकुलेट होती है FBA में और क्या क्या चार्जेस आपको पेड करने पड़ते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। चलिए जानते हैं हम लोग अब अमेज़ॉन सेलिंग फ़ी के बारे में, जो FBA के अंदर चार्ज होती है उस फीस के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से फ़ीस चार्ज होती है। देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फ़ीस दिख रही है आपको, ईजी शिप की फ़ी, सेल्फ शिप की फ़ीस, और उसके नीचे हम लोग देखेंगे फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन फ़ी। ये FBA की फ़ी होती है जिसमें हम लोग रेफरल फ़ी, क्लोजिंग फ़ी प्लस शिपिंग फ़ी प्लस FBA स्पेसिफिकेशन फ़ीस, ये मैं आपको बताऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से फ़ीस आपकी चार्ज होती है। यहाँ पर आपको एक फ़ी कैलकुलेटर मीटर भी दिया हुआ है अमेज़ॉन ने। यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट अपना सर्च कर सकते हैं, पर यहाँ प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट के नेम से सर्च नहीं होगा, कैटेगरी के हिसाब से सर्च होगा कि कौन सी कैटेगरी है। जैसे मैंने यहाँ सॉक्स डाला तो सॉक्स से कोई भी शो नहीं करेगा मेरे को। जब मैं यहाँ कोई कैटेगरी डालूंगा तो कैटेगरी के हिसाब से ही मुझे दिखाएगा। देखिए जैसे मैंने बुक डाल दिया
तो बुक इसने दिखाना मेरे को स्टार्ट कर दिया। अब मुझसे पूछता है कि एंटर द सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, कि आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या है। देखिए जो 7% यहाँ पर शो कर रहा है, आप देख रहे होंगे बुक्स के नीचे, ये रेफरल फीस मतलब कमीशन होती है अमेज़ोन द्वारा जो ली जाती है। पर ओनली सिर्फ यही चार्ज नहीं होता, और भी चार्जेस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेफरल फीस में जो कैलकुलेट हुई 750 के ऊपर 7% के हिसाब से वो 52 रुपीज़ 0.5 हुआ, और अमेज़ोन की क्लोजिंग फ़ीस आ गई 25 रुपीज़। इसका चार्ट होता है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब देखिए नीचे, जब अब मुझे डालना है नीचे, अब पूछता है मेरे से लोकल है, कोरियर, रीजनल है, नेशनल है। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी सबमिट नहीं किया अभी। मैं इसके बाद अभी इसमें अपना वेट डालूंगा कि मेरे प्रोडक्ट का वेट कितना है। मैं लोकल ही प्रोडक्ट मानता हूँ उसको, कि लोकल ही जाना है। लोकल मतलब आपके शिपिंग एरिया में, जो जैसे आप दिल्ली में है तो दिल्ली में ही जाना है। रीजनल जो होता है वो नॉर्थ इंडिया का पूरा पार्ट कहलाता है। ऐसे ही साउथ इंडिया का एक पूरा पार्ट उसका खुद का रीजनल है। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा लिखा हुआ है, वो चार्ट से समझ सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर अमेज़ोन शिपिंग फ़ी आ गई, टोटल अमेज़ोन की फ़ीस आ गई, जिसमें रेफरल फ़ी प्लस क्लोजिंग फ़ी प्लस शिपिंग फ़ीस कैलकुलेट है, प्लस GST आ गया, और टोटल कितना अमेज़ोन आपसे चार्ज करेगा 136.29 आ गया, और आपके पास कितना बचेगा 619 आ गया। अब मेरे से पूछता है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या है। मैंने कॉस्टिंग यहाँ पर डाल दिया 500 रुपीज़, तो मुझे मेरा प्रॉफिट दिखा देगा 113.71। ये मेरा प्रोडक्ट का प्रॉफिट आ गया यहाँ पर ये करने के लिए। इसके साथ साथ जितनी भी मेरी कॉस्टिंग्स है सब मुझे यहाँ पर उसने दिखा दिया कि जो जो मुझे पेड करना पड़ेगा अमेज़ॉन को। ये इसका बेसिक कैलकुलेटर है। इसके थ्रू आप इजी शिप, सेल्फ शिप और FBA सब को हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपका कितना चार्ज इसमें डिडक्ट होना है। और साथ में रेफरल फ़ी देखिए, ये इजी शिप वालों के लिए होता है। रेफरल फ़ी आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लोजिंग फ़ी जो दी हुई है ये वाली, ये इजी शिप सेलर्स के लिए होती है। इजी शिप सेलर यहाँ से क्लोजिंग फ़ीस अपनी चेक कर सकते हैं, और रेफरल फ़ीस यहाँ से चेक कर सकते हैं। और देखिए मेरे को इस बटन पे क्लिक करना होगा अपने FBA के चेक करने के लिए। अब देखिए FBA फ़ी स्ट्रक्चर मेरे पास आ गया। अब FBA फ़ी स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑप्शन है रेफरल फ़ी, उसके बाद क्लोजिंग फ़ी, उसके बाद शिपिंग फ़ी, उसके बाद FBA के चार्जेस। जो स्पेसिफिक फ़ीस जो होती है, जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ीस जिसको बोलते हैं, अगर प्रोडक्ट आपका 6 महीने से ज़्यादा रखा हुआ है। आजकल अमेज़ॉन ने ऑफ़र दिया हुआ है, आपकी FBA की फ़ीस आपके इजी शिप से भी कम पड़ती है। इस चार्ट में उन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आपकी फ़ीस FBA में इजी शिप से भी कम पड़ेगी, जहाँ पर आपकी रेफरल फ़ी, क्लोजिंग फ़ी और शिपिंग फ़ी में प्रॉपर्ली डिफरेंस करके उन्होंने दिखाया हुआ है। किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाई के ऑप्शन भी यहाँ पर प्रॉपर दिए हुए हैं, और अपनी फ़ी कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी बताया हुआ है। रेफरल फ़ी, क्लोजिंग फ़ी और फुलफिलमेंट फ़ीस। देखिए सबसे पहले हम लोग रेफरल फ़ीस चेक करते हैं, इसको कमीशन भी कहते हैं। हर प्रोडक्ट की अपनी अलग कमीशन होती है, हर कैटेगरी की अपनी अलग कमीशन होती है। अपीयरेंस पे अलग मिलेगी आपको, बेबी प्रोडक्ट्स पे अलग मिलेगी, ऑटोमोटिव पे अलग मिलेगी। हर प्रोडक्ट, जैसे बैकपैक देखा मैंने, बैकपैक पे 7% कमीशन है। ऐसे ही आपको हर प्रोडक्ट पे अलग कमीशन, एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स पे 16.5% कमीशन है, और ऑटोमोटिव पे 6.5% कमीशन है। आपको इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर मिल जाएंगे, जिसमें अलग अलग रेफरल फ़ी होगी। जो आपका प्रोडक्ट जिसके अंदर आता होगा वो आप देख सकते हैं। ऐसा ही देखिए क्लोजिंग फ़ीस। क्लोजिंग फ़ीस जो होती है वो जो चार्जेस आपके 0 से 250 रुपये के प्रोडक्ट है आपका, जिसकी कॉस्टिंग 250 रुपये से नीचे है, वहाँ 25 रुपये लगेंगे। जो 251 से 500 के बीच में है उसमें 20 रुपये देने पड़ेंगे आपको, 500 से 12 रुपये, और 1000 से ऊपर 26 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब कैलकुलेट यूर फुलफिलमेंट फ़ी। फुलफिलमेंट फ़ी जो है कैलकुलेट करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं, स्मॉल साइज़, स्टैंडर्ड साइज़ और ओवर साइज़। मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है स्मॉल साइज़ में ही सेलर्स के आते हैं, और इसी के बिहाफ पे ही हमारी फ़ीस कैलकुलेट होती है। स्मॉल साइज़ प्रोडक्ट की जो पिक एंड पैक फ़ी है वो 10 रुपये आपको देना पड़ता है। स्टोरेज फ़ीस आपको 20 रुपये देनी पड़ती है, प्लस साथ में आपको शिपिंग फ़ीस देनी पड़ती है, जो मिनिमम है 28 रुपीज़, लोकल के लिए 36 रुपीज़ है आपकी, रीजनल के लिए, और 56 रुपीज़ है नेशनल के लिए। ऐसे ही एडिशनल 500 ग्राम का अगर पैकेट और आपका ऐड होगा उस पर, तो आपको 16 रुपीज़ देने पड़ेंगे, रीजनल के लिए 21 और नेशनल के लिए 25। इस तरीके से आपके चार्जेस बढ़ते जाते हैं। जो अगर FBA सेलर के लिए सबसे पहला हो गया रेफरल फ़ी, फिर आपका क्लोजिंग फ़ी, फिर पिक एंड पैक फ़ी, फिर स्टोरेज फ़ी, लास्ट आपका शिपिंग फ़ी। ये आपके चार्जेस होते हैं एक FBA
में प्रोडक्ट रखने के और उसके थ्रू सेल करने के। देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर भी दिया हुआ है कि कैलकुलेट योर टोटल फ़ी। देखिए जैसे एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर उस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो 18,900 रुपीज़ है। इसकी डायमेंशन दी हुई है और यूनिट बताया गया, वेट कितना है इसका। अब देखिए राइट में देखिए हाउ टू कैलकुलेट फ़ी फॉर द प्रोडक्ट। स्टेप 1, रेफरल फ़ी 7% है इसके ऊपर कमीशन, तो 1323 रुपये आ गया। क्लोजिंग फ़ी 26 रुपये है, वो 26 रुपये आ गया। प्लस प्रोडक्ट टाइप स्मॉल है तो इसमें जो फुलफिलमेंट फ़ी है वो 38 रुपये लगेगी। तो टोटल मिला के 1323 प्लस 26 प्लस 38, टोटल मिला के कितना हो गया, 1387 रुपये हो गया। प्लस साथ में आपका जो वैट लगा था वैट हो गया, वैट का टोटल इसमें टोटल मिला के आ जाएगा। तो ये फ़ीस आपको पेड करनी पड़ेगी। इसी तरीके से FBA रिमूवल फ़ीस भी होती है। FBA रिमूवल फ़ीस जब आप प्रोडक्ट वहाँ से FBA से रिमूव करते हैं तो उसके लिए भी कुछ चार्जेस आपको पेड करने पड़ते हैं। स्मॉल साइज़ 5 रुपये, ऐसे ही स्टैंडर्ड साइज़ 10 रुपये, ओवर साइज़ 25 रुपये, तो वो चार्जेस आपके ऊपर लगते हैं। और ऐसे ही अगर FBA में कोई प्रोडक्ट आपका काफ़ी दिन हो गए पड़े हुए, लगभग 6 महीने हो गए, तो अमेज़न अगर आप उसको वापसी नहीं मंगा रहे हैं तो उसको डिस्पोज कर देता है और उसके हिसाब से भी आपको चार्जेस वहाँ पर पेड करने पड़ते हैं। ये जो है फ़ीस स्ट्रक्चर है जो FBA में आपसे अमेज़न चार्ज करता है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट। यदि आप ई-कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट अपना क्लियर करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू भी हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और फेस टू फेस मीटिंग भी हमसे कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, प्लस साथ में हमारी वेबसाइट का लिंक भी वहाँ मेंशन है। आप वहाँ पर क्लिक करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आप एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन एक बार हमारा पूरा पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको महत्वपूर्ण लिंक्स दिए हुए हैं, साथ साथ हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी वहाँ मेंशन है। आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे अपना एड्रेस, अपना सिटी, अपना मोबाइल नंबर हमें दे सकते हैं और हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिससे जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपके मोबाइल नंबर पे आपको मिलती रहेंगी। और साथ साथ हमारा फेसबुक का पेज का लिंक भी वहाँ मेंशन है। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सभी जानकारियाँ हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। और डिस्क्रिप्शन में हमने बाकी हमारी वीडियोस के लिंक भी मेंशन कर दिए हैं, जिसके थ्रू आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आप हमारी सर्विसेज के लिए हमसे मिलना चाहते हैं तो फेस टू फेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे मीटिंग कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।